नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम बात करेंगे उस पावन पर्व की जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर और अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वसंत पंचमी। माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आखिर क्यों यह दिन इतना खास है? क्यों इस दिन हर ओर पीला रंग छा जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में विस्तार से। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्हें सब कुछ बहुत शांत और मूक लगा। हर तरफ सन्नाटा था। तब ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़ककर मां सरस्वती का आह्वान किया। जैसे ही देवी सरस्वती प्रकट हुई, उनके एक हाथ में वीणा, दूसरे हाथ में पुस्तक, तीसरे हाथ में माला और चौथा हाथ वरद मुद्रा में था। जैसे ही मां ने अपनी वीणा का तार छेड़ा, समस्त संसार को वाणी मिल गई। पक्षी चहचहाने लगे और जल में कलकल की ध्वनि गूंज उठी। इसलिए वसंत पंचमी को देवी सरस्वती के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। वसंत पंचमी केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक पर्व भी है। इसे ऋतुराज वसंत का द्वार माना जाता है। इस समय प्रकृति का कण कण खिल उठता है। खेतों में पीली सरसों ऐसे लगती है मानो धरती ने सुनहरी चुनरी ओढ़ ली हो। आयुर्वेद की दृष्टि से भी यह मौसम स्वास्थ्य के लिए सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि इसमें न अधिक ठंड होती है और न ही अधिक गर्मी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस दिन अर्थात वसंत पंचमी के दिन सब कुछ पीला क्यों होता है? पीला रंग सात्विकता, शुद्धता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह सूर्य के प्रकाश का रंग है जो हमारे भीतर उत्साह भरता है। इस दिन पीले वस्त्र पहनना और मां सरस्वती को पीले फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है। साथ ही केसरिया मीठे चावल का भोग लगाना भी हमारी परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा गया है, यानी इस दिन कोई भी नया काम शुरू करने के लिए पंडित से मुहूर्त पूछने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, चाहे वह विवाह हो, गृह प्रवेश हो या नया व्यवसाय। विशेष रूप से बच्चों के विद्यारंभ संस्कार के लिए यह साल का सर्वश्रेष्ठ दिन है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पढ़ाई शुरू करने वाले बच्चे पर मां शारदा की कृपा सदैव बनी रहती है। वसंत पंचमी पूजा के लिए एक विशेष मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सरस्वत्यै नमः। इस वसंत पंचमी आइए हम सब मिलकर विद्या की देवी से प्रार्थना करें कि वे हमारे जीवन से अज्ञानता और अंधेरे को दूर करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।